हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 11 का पोएम 4 चाइल्डहुड को देखने वाले हैं। चलिए, चाइल्डहुड पोएम का एमसीक्यू को मैं डिस्कस कर रही हूँ। चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है? बचपना। क्या होता है? बचपना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड? इस पोएम का पोएट कौन है? मार्कस नेटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्कस नेटन। What is hidden in an infant's face? बोल रहा है एक इन्फेंट फेस। इन्फेंट फेस का मतलब क्या होता है? इनोसेंस, ब्यूटी, फ्रेशनेस, लॉस्ट चाइल्ड। तो इसका मतलब होता है इनोसेंस, बिल्कुल मासूम। क्या होता है? मासूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द पोएट सीम टू फील ऑन द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड? जो पोएट है, कवि है, वो अपने चाइल्डहुड को खोने के बाद कैसा फील कर रहे हैं? सरप्राइज्ड यानी कि आश्चर्य, रिग्रेटफुल, सैड या अनहैप्पी। तो सैड, अनहैप्पीनेस, हैप्पी है तो सैड हो जाएगा, दुखी। बिल्कुल खुश नहीं है, दुखी है। ठीक है। द पोएट इज अबाउट, यहाँ पर डैश होगा, डैश अबाउट एडल्टहुड। वो अपने जो एडल्टहुड है, युवा अवस्था, एडल्टहुड का मतलब होता है युवा अवस्था। अभी जो युवा अवस्था में है तो उनको अभी कैसा लग रहा है? हैप्पी, अनहैप्पी, डिससेटिस्फाइड या सेटिस्फाइड। तो कवि अपने एडल्टहुड से बिल्कुल अनहैप्पी है, खुश नहीं है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी बुक्स? ज्योग्राफी बुक्स में क्या नहीं पाए जाते? हेल एंड हेवन, क्रॉप्स, फॉरेस्ट, कंट्रीज। तो हेल एंड हेवन इसका मतलब होता है स्वर्ग नरक। स्वर्ग नरक की बातें ज्योग्राफी बुक्स में नहीं पाई जाती है। द चाइल्डहुड कैन बी फाउंड इन, चाइल्डहुड को हम लोग कहाँ ढूंढ सकते हैं? इन्फेंट्स, फॉरगॉटन प्लेसेस, रिमेम्बरिंग नन ऑफ दिस। तो इन्फेंट्स मतलब होता है एक छोटे बच्चे के मासूम से चेहरे में अपना बचपन को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। क्या हुआ? कैसे बंद हो गया? देखिए, वी इन द पोएम चाइल्डहुड स्टैंड फॉर। यहाँ पे जो वी है, वी किसको किसको बताया है? द फादर एंड मदर, द पोएट एंड हिज वाइफ, द फादर एंड द सन, द पेरेंट्स ऑफ द पोएट। तो इस पोएम में फादर और सन यही दोनों की बातें हो रही है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा द फादर एंड द सन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देयरफॉर कुड नॉट बी हियर मीन्स। यहाँ पर देयरफॉर कुड नॉट बी हियर मीन्स का मतलब क्या है? दे कुड नॉट बी फाउंड, दे कुड नॉट बी एग्जिस्ट, दे कुड नॉट बी कंटिन्यू, दे कुड नॉट बी ट्रबल। तो इसका राइट आंसर होगा दे कुड नॉट बी एग्जिस्ट, यानी वो खुद में जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इन द पोएम चाइल्डहुड द पोएट वांट्स टू नो। इस पोएम में जो पोएट है वह क्या जानना चाहते हैं? The day he became responsible, the day he became an adult, the day he became wise, the day he lost his childhood. जो पोएट है वह यह जानना चाहते हैं कि मेरा जो बचपना है वह कब खोया, कहाँ चला गया, वही चीज को जानना चाहते हैं। ठीक है। अब देखिए, माई माइंड वॉज रियली माइंड मीन्स, मेरा जो दिमाग है वो सिर्फ मेरा है। इसका मतलब क्या है? आई कुड यूज माई माइंड, मैं अपना दिमाग को यूज कर सकता हूँ। आई हैड माई ऑन माइंड, मेरा अपना दिमाग हो। आई कुड थिंक इंडिपेंडेंटली, मतलब मैं स्वतंत्र रूप से सोच सकता हूँ। व्हेन आई हैड अ मेच्योर माइंड, यानी कि मेरा कब एक मेच्योर दिमाग हो गया। तो यहाँ पर इसका मतलब है आई कुड थिंक इंडिपेंडेंटली, यानी कि मैं जब अपने मन से सोच सकता था, उसी को बोलता है माई माइंड वॉज रियली माइंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज दैट द पोएट ईगर टू नो इन द पोएम चाइल्डहुड? बोल रहा है कि पोएट जो है क्या जानना चाहता है? अबाउट हेल एंड हेवन, अबाउट हिज लाइफ, अबाउट हिज फ्यूचर, वेयर हिज चाइल्डहुड हैड गॉन। मैंने बताया इसमें जो पोएट है वह जानना चाहता है कि मेरा जो बचपना है वह कहाँ खो गया। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, एडल्ट्स टॉक। जो बड़े लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं? Of love and preserved of love, but loved no one, did not act so lovingly, of love but hated others. इसमें जो है, जो बड़े लोग होते हैं, of love but hated others, वे लोग प्यार वाली बातें तो करते हैं लेकिन दूसरों से नफरत करते हैं, प्यार से पेश नहीं आ पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रीज्ड फॉर लव इन द पोएम चाइल्डहुड मीन्स, यहाँ जो प्रीज्ड फॉर लव कहा गया है उसका मतलब क्या है? ओनली टॉक्ड ऑफ लव्ड एंड नथिंग एल्स, टॉक्ड ऑफ लव्ड एंड लव्ड टू, ओनली टॉक्ड ऑफ लव्ड, टॉक ऑफ लव बट डिडंट एक्ट लविंगली। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्यार से तो बातें करते हैं लेकिन प्यार वाले एक्ट यानी कि व्यवहार नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 14, इन द पोएम चाइल्डहुड माइन अलोन मीन्स, माइन अलोन मीन्स का मतलब क्या होता है? नॉट शेयर्ड बाय अदर यानी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना, नहीं बांटना, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर, नॉट ट्रबल बाय अदर, फॉर माई सेल्फ ओनली। देखिए बोल रहा है कि चाइल्डहुड माई एलोन, माई एलोन मतलब मैं अकेला रहना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉट शेयर्ड बाय अदर, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर, नॉट ट्रबल बाय अदर, फॉर माई सेल्फ ओनली। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। इन द पोएम चाइल्डहुड व्हाट डज द पोएट से अबाउट एडल्ट्स? बोल रहा है कि इस पोएम में जो पोएट है वो एडल्ट्स के बारे में क्या कह रहे हैं? दे आर नॉट सो एज द सेम टू बी, दे आर ट्रू, दे आर लविंगली, दे आर एक्चुअली सो एज दे सीम टू बी। बोल रहा है कि हाँ, इस पोएम में जो बड़े लोग होते हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं? दे आर नॉट सो एज द सेम टू बी, वे लोग वैसे नहीं होते जैसा दिखते हैं। यही होगा राइट आंसर। When did the poet's childhood go? जो कवि का बचपना है कब खो गया? He was 11 years old, he was 12 years old, he was 13 years old, none of these। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा he was 11 years old। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, Where is the poet able to find his lost childhood? बोल रहा है Where is the poet able to find his childhood? वह अपने जो बचपना है उसको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है? In the innocent facts of the infant, in his younger brother, in his parents' love, none of these। छोटे से बच्चे यानी छोटे से मासूम बच्चे के चेहरे पर, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। जब हम लोग छोटे बच्चे को देखते हैं तब हम लोगों को अपना बचपना याद आ जाता है। Where can one find the real childhood? बोल रहा है हम अपना वास्तविक बचपन को कहाँ ढूंढ सकते हैं? In an infant, in the face of an infant, in the behavior of an infant, none of these। तो in an infant, एक मासूम चेहरे पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड। हेल और हेवन को कहाँ नहीं पाया जाता? इन द स्काई, इन ज्योग्राफी बुक्स, इन सिटीज, नॉन ऑन द अर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा इन ज्योग्राफी बुक्स। ज्योग्राफी बुक्स में इसका कोई चर्चा नहीं है। वन कैन फाइंड वंस लॉस्ट चाइल्डहुड इन। हम लोग चाइल्डहुड को कहाँ ढूंढ सकते हैं? एन एल्बम, अ रिमोट प्लेस, द फेस ऑफ अ चाइल्ड, हेवन। तो मैंने अभी बताया कि छोटे बच्चे के चेहरे पर हम लोग अपना चाइल्डहुड को क्या कर सकते हैं? बचपन को ढूंढ सकते हैं। तो 20 क्वेश्चंस ही थे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं और अच्छे से बार बार वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए डेली एक एक वीडियो चैप्टर वाइज लेकर आऊँगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।